हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सुषमा शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर शुबीज़ होम्योपैथी। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो। ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो जो है वो स्किन से रिलेटेड एक बीमारी है जिसमें आपकी स्किन में जो है सफ़ेद पैचेस पड़ जाते हैं। ये पैचेस आपकी बॉडी में किसी भी एरिया में पड़ सकते हैं और ये जो है एक पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। इसमें आपकी जो स्किन की नॉर्मल जो पिगमेंट है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसकी जगह पे एक सफ़ेद कलर की पिगमेंट जो है आपको दिखाई देती है, सफ़ेद पैचेस आपको नज़र आते हैं। तो पिगमेंटेशन डिसऑर्डर जो है ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसे हम विटिलिगो कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आपके मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, जो मेलेनोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, मेलेनिन एक पिगमेंट है जो आपके शरीर को, आपकी स्किन को नॉर्मल पिगमेंट देती है। उसकी जो डिस्ट्रक्शन है वो अपनी ही बॉडी के इम्यून सेल्स जब शुरू कर देते हैं तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो। आइए डिस्कस करते हैं किस वजह से विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी जो सिम्टम्स हैं आपको किस तरह दिखाई देते हैं, आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, और साथ में होम रेमेडीज़ आपको घर में किन किन तरह के खान पान का जो है चेंज करना चाहिए जिससे आपको ल्यूकोडर्मा में हीलिंग में हेल्प हो। और साथ ही बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोडर्मा के कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कॉज मैंने आपको बताया कि एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें जो है मेलेनोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है हमारी बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम, उसकी वजह से पड़ते हैं हमें वाइट पैचेस। सेकंड इसका जो है कॉज है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऑटोइम्यून कंडीशन की प्रॉब्लम रही हो, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि ल्यूकोडर्मा इटसेल्फ, तो आपको ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा इसका बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस एंग्जाइटी इश्यूज़। अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस और एंग्जाइटी के प्रोसेस में हैं, थॉट्स में हैं, तो आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। और इसका जो अगला कारण है, अगर आप किसी ऐसे फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ आप कुछ एक केमिकल से एक्सपोज होते हैं तो भी आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। सीवियर सनबर्न होने के बाद, सीवियर इंजरी होने के बाद, स्किन इंजरी होने के बाद आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। लोग जो प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो भी कुछ एक केमिकल से जैसे फिनोल्स वगैरह से एक्सपोज होते हैं तो उनको भी ल्यूकोडर्मा हो सकता है या उनमें केसेस पाए जाते हैं। कुछ एक रिस्क फैक्टर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ल्यूकोडर्मा के लिए। सबसे पहले ब्लड रिलेटिव्स में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ल्यूकोडर्मा है तो आप भी मोर प्रोन होते हो ल्यूकोडर्मा होने के। सेकंड जो है ब्लड रिलेटिव हैव सर्टेन अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने पहले बताया जेनेटिक हिस्ट्री में अगर किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन की प्रॉब्लम रही है तो आपको ल्यूकोडर्मा होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो है लिम्फेटिक सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। अगर आपको इस बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं तो भी आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। हमारे इनर ईयर में जो है मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, अगर वहाँ की भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, उन मेलेनोसाइट्स की भी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो आपको ये हेयरिंग लॉस भी कॉज कर सकता है। कॉक्लियर मेलेनोसाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, अगर आपका ल्यूकोडर्मा इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है और वो आपकी कॉक्लियर मेलेनोसाइट्स को अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आपको हेयरिंग लॉस भी इससे हो सकता है। कॉक्लियर मेलेनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो कॉक्लियर मेलेनोसाइट्स क्या करता है, कॉक्लियर मेलेनोसाइट्स का जो फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन विच माइट सर्व टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीजन स्पीसीज that are associated with death of inner ear hair cell in noise induced hearing loss। कुछ एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे कान में घुस जाते हैं और वो ऑक्सीजन से सर्वाइव करते हैं तो ये जो मेलेनोसाइट्स हैं ये उनको ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और उनकी डेथ में हेल्पफुल होता है। अगर ये मेलेनोसाइट्स वहाँ पे नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, तो मे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके इनर ईयर में जो हेयर्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं आपके वॉइस को आपके ब्रेन के साथ, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इस वजह से आपका हेयरिंग लॉस हो सकता है। बात करते हैं सिम्टम्स की।
सिम्टम्स में सबसे पहले तो आउटवर्डली रिफ्लेक्शन आपको समझ में आता है ये एक स्किन प्रॉब्लम है, तो आपकी जो स्किन है वो वाइट पैचेस आपकी स्किन में देखने को मिलते हैं। ये वाइट पैचेस रेगुलर दोनों शेप्स में हो सकते हैं और ये स्प्रेड आउट कर सकते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, आप किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। तो जो वाइट पैचेस हैं ये आपके मोस्टली आपके हैंड्स, फीट, नेक, आर्म्स, आर्मपिट्स, जहाँ पे आपके स्किन फोल्ड्स हैं उन एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये कवर्ड एरिया में भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ल्यूकोडर्मा और जो विटिलिगो है, अगर हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में जहाँ जहाँ पिगमेंट से रिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं, अगर कहीं पे भी इनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो ये वहाँ आपको पैचेस, वाइट पैचेस। अगर आपका ल्यूकोडर्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये हेयर रूट्स में फॉलिकल्स को भी ये अफेक्ट करते हैं, तो आपके जो बाल हैं वो भी ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। साउंड हो सकती है, आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी इवन ये डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकती है, तो आपके मुंह के आसपास भी आपको सफ़ेद पैचेस नज़र आ सकते हैं। सफ़ेद पैचेस से ज़्यादातर जो है डिस्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रेस बढ़ता है। यूँ तो ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसमें आपको ज़्यादातर जो है कॉस्मेटिक वैल्यू बेस्ड आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, सोसाइटी में जाने के लिए आप फील करते हैं कि यू आर नॉट लुकिंग गुड। तो इस वजह से जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ इसमें देखने को मिलते हैं जो कि सेकेंडरी प्रॉब्लम में आते हैं। तो ल्यूकोडर्मा का जो है इलाज करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको जो सेकेंडरी सिम्टम है वो ना आए जो कि अब हम बात करते हैं कुछ एक होम रेमेडीज़ की, कुछ एक होम फूड आइटम्स की, जिसको खाने से आपको साथ में अलॉन्ग विद द मेडिसिन, आपको अगर आप अपने खान पान में कुछ एक चेंजेस करते हैं तो आपको ल्यूकोडर्मा में क्योर होने में हेल्प होती है। कुछ एक फूड इस तरह के होते हैं जो ल्यूकोडर्मा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और कुछ एक फूड इस तरह के होते हैं जो ल्यूकोडर्मा को क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो आपको कुछ एक डाइट में अपनी चीज़ें कट करनी है, कुछ एक ऐड करनी है। तो आइए बात करते हैं आपको क्या खाना चाहिए अपनी डाइट में जिससे आपका ल्यूकोडर्मा के पैचेस में क्योर होने में हेल्प हो। सबसे पहला जो है वो है ब्लैक चिकपीस, जिन्हें हम काले चने भी कहते हैं। काले चने जो हैं हेल्प करते हैं आपके मेलानिन प्रोड्यूसिंग, जो आपका मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है। आपके चिकपीस जो है इसमें हेल्पफुल है। सेकंड है रेड रेडिश इसमें ज़्यादा हेल्पफुल है। जो लाल रंग की मूली आती है, रूट से रिलेटेड जितनी वेजिटेबल हैं जैसे बीट रूट है, कैरेट है, रेडिश है, अगर आप इन रूट से रिलेटेड चीज़ों को भी खाते हैं तो भी आपके मेलानिन प्रोड्यूसिंग में हेल्प होता है, आपका विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा को क्योर करने में हेल्प होती है। और आप क्या क्या खा सकते हैं जैसे कि बनाना, एप्पल, फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक केल, पालक, इस तरह की चीज़ें जिसमें आयरन है, जिसमें कैल्शियम है, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं जो हेल्पफुल है आपके ल्यूकोडर्मा को क्योर करने के लिए। आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे फिग्स, डेट्स, आमंड्स, इस तरह की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो ल्यूकोडर्मा में आपको हेल्प होती है। अब इस तरह के कुछ एक फूड की बात करते हैं जिसमें ल्यूकोडर्मा में इन फूड्स को अवॉइड करना चाहिए, इनको नहीं खाना चाहिए। तो आप क्या कट करेंगे, आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो है अगर कुछ लोग अल्कोहल अगर लेते हैं तो अल्कोहल आपको कम्प्लीटली छोड़ देना है। स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग नहीं करनी है। ब्लूबेरीज़, रसबेरीज़, इस तरह की जो बेरीज़ हैं वो भी आपने ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, ये ल्यूकोडर्मा को बढ़ाते हैं। सिट्रस फ्रूट्स ल्यूकोडर्मा को बढ़ाते हैं। पिकल्स, खासकर सिट्रस में अगर मैं बात करूं तो पिकल्स आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है जो ल्यूकोडर्मा को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा कॉफ़ी, गूसबेरी, फ़िश, ग्रेप्स, पिकल जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, टोमेटोज़ और पियर्स, ये जो मैंने फूड आइटम आपको बताए इनको आपने अवॉइड करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन की, एलोपैथिक मेडिसिन में इसके काफ़ी उपचार हैं जैसे कि बट वो टेम्परेरी बेस्ड होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ल्यूकोडर्मा जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसका कंप्लीट क्योर नहीं है क्योंकि ऑटो इम्यून कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कभी भी ट्रिगर कर सकता है किसी भी एनवायरनमेंट में। बट कम्प्लीटली रिकवरी ऑफ द स्किन और बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी में अगर आप
रियकरेंस चाहते हैं तो आप होम्योपैथी परस्यू कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में कुछ एक मेडिसिन आती हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुई हैं ल्यूकोडर्मा केसेस में। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम सल्फलेवम। ये 3x पोटेंसी में ज़्यादा अच्छा काम करती है। बट जो भी मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह से ही लें, क्योंकि इनमें से कुछ एक मेडिसिन इस तरह की हैं जो आपको सूट नहीं करती हैं, क्योंकि जब डॉक्टर आपका केस लेते हैं तो आपके लिए एक पर्टिकुलर मेडिसिन वो निकालते हैं, तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही मेडिसिन खाएं। सेकंड जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिकम एल्बम। थर्ड मेडिसिन है सिलीशिया। फोर्थ मेडिसिन है सीपिया। फिफ्थ मेडिसिन है सल्फर। सिक्स्थ मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। सेवन्थ मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। 8 मेडिसिन है ब्राइटा म्यूर एट्सेट्रा। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी में जो कि बहुत ही अच्छी साबित हुई हैं टू क्योर ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो पैचेस। कुछ केसेस में हमें टाइम लगता है, 5 to 6 मंथ्स इट विल टेक, और कुछ एक केसेस में काफ़ी अच्छे और फास्ट रिकवरी भी देखने को मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम किस हद तक डिग्रेडेड है, किस हद तक फ्लक्चुएटेड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो चलता है। बट इसमें काफ़ी मात्रा में आपको जो है वो अच्छे ही रिज़ल्ट मिले हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से। तो आप परस्यू कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट साइड इफ़ेक्ट फ्री है और साथ में जो है ईजी टू टेक है, तो होम्योपैथी आप परस्यू कर सकते हैं। अब कुछ एक वाइटामिन्स की बात करते हैं जो आप ले सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जैसे कि आप फूड जो मैंने बताए वो आप ले सकते हैं। साथ में कुछ एक वाइटामिन्स हैं जो हेल्प करती हैं टू क्योर ल्यूकोडर्मा। सबसे पहली वाइटामिन है वाइटामिन B12। आप अपने टेस्ट कराइए, B12 अगर आपकी बॉडी में कम है। विटामिन D3 कम है, विटामिन C कम है, कैल्शियम कम है, तो आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, इस तरह की विटामिन्स अगर आप डेफिशिएंसी में चल रहे हैं तो आपका ल्यूकोडर्मा जो है क्योर होने में थोड़ा टाइम लगाता है, वो कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाता है, इंस्टेड कि वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आप ये विटामिन साथ में ले सकते हैं। तो इनका आप टेस्ट कराइए और इन विटामिन्स को भी आप साथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इसके अलावा भी कुछ एक मेडिसिन से रिलेटेड कोई एक वीडियो चाहते हैं, कोई आपके टॉपिक हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम इस तरह के कुछ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाएं और आपके लिए जो हेल्पफुल हों। वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें। इस तरह से और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप डॉक्टर शुबीज़ होम्योपैथी, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो को और ज़्यादा आगे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहें, सेफ़ रहें। ओके, बाय बाय।